17 फरवरी 2026 लाखों बच्चे 10th का बोर्ड का मैथ्स का एग्जाम देके बाहर आते हैं और एग्जाम हॉल के बाहर सिचुएशन ऐसी कि बच्चे डरे हुए हैं, बच्चे रो रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यार इसमें तो 11th के क्वेश्चन डाल दिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं पेपर इतना डिफिकल्ट था, इतना लेंथी था कि हमारा कंप्लीट ही नहीं हुआ। एंड जो बच्चे सिर्फ क्वेश्चंस रट के गए थे या कुछ टीचर्स के कहने पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके गए थे, उनको पता चल गया कि रटने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो सिचुएशन उस टाइम पे हुई, जो उन बच्चों के साथ हुआ, अब टाइम है आप लोगों का। 2026 में आप लोगों की बोर्ड क्लास स्टार्ट होगी एंड आपके साथ भी वो सब चीजें ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि डे 1 से एक एक दिन को यूटिलाइज करके हम अच्छे से पढ़ाई करें एंड अपने पढ़ाई करने के तरीके को हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को ये समझना है कि भैया रटने के लिए अब नंबर नहीं मिलेंगे। अपने कंसेप्ट्स को समझना, कैसे टॉपिक को समझना है, ये बहुत जरूरी है एंड इसी चीज के अब सीबीएसई नंबर देने वाला है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी, वेलकम टू दी चैनल। आप में से बहुत बच्चे मेरे से 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, बहुत से बच्चे हैं जिनके बड़े भाई बहन मुझसे पढ़े होंगे, और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो सो वेलकम टू दी चैनल। बिल्कुल सही जगह पे आए हो एंड आई होप आप लोग सब बहुत मजे में होगे, और अगर मेरी बात मानोगे, पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करोगे तो पूरे साल मजे में रहने वाले हो। ऑल दो आई नो सब लोग हवा बना देते हैं 10th क्लास है, बहुत मुश्किल है। क्या सच में इतनी मुश्किल है? क्या है, कैसा है, सब अभी हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। सबसे पहले तो कुछ भी 10th क्लास की बात करने से पहले आप लोगों का बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि 9th क्लास जैसे बड़े पड़ाव को पास करके तुम यहाँ पे आए हो। ट्रस्ट मी, 9th क्लास इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्लास। 10th के कंपैरिजन में भी 9th ज्यादा डिफिकल्ट होती है एंड 10th हमारी इजी होती है। तो तुम ये समझ लो कि मुश्किल चीज करके आए हो, आसान चीज की अब बारी है। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है ना, वो ये आता है कि यार क्या 10th क्लास सच में इतनी मुश्किल है? क्या जितना हवा 10th क्लास का बना रखा है वो सच में है? और क्या 10th क्लास सच में मैटर करती है? अभी देखना, तुम्हारे को सोशल मीडिया पे जगह जगह पे टीचर, पेरेंट्स, तुम्हारे सीनियर्स सब चैट हो जाएंगे, भाई इस साल तो बोर्ड्स है, भाई पढ़ ले, भाई बोर्ड्स है तेरे। ठीक है, लेकिन इसके पीछे की चीज को समझो। बोर्ड का सिर्फ एग्जाम है, ये सिर्फ तुम्हारी लाइफ में एक एग्जाम है। इसका ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइफ इसके बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, कुछ बच्चे हैं जो अभी से डिसाइड कर चुके होंगे हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमें ये चीज करनी है, वो चीज करनी है। तो कुछ भी लाइफ में आगे करने से पहले आप अपनी 11th 12th की स्ट्रीम चूज करते हो एंड वो डायरेक्शन, वो स्ट्रीम चूज कैसे करते हो? 10th के मार्क्स बेस पे। सो यस, 10th इज इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप अपना सही करियर पाथ इससे चूज कर पाते हो। अगर मैं कहूं कि ये तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है, अगर इसमें नंबर नहीं आए तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये सच नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि इस 10th क्लास में तुम बहुत सारी चीजें सीखोगे जो हमने अभी तक नहीं सीखी, जैसे मेहनत करना, प्रेशर झेलना, क्योंकि बोर्ड का प्रेशर रहता है, तुम्हें पता है तुम अपने स्कूल के कंफर्ट जोन में पेपर नहीं दोगे, एक नई जगह पे जाके पेपर दोगे, तो उस प्रेशर को हैंडल करना और मेहनत किस तरीके से करनी है, सारे सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, ये सब चीजें तुम यहाँ पे 10th क्लास में सीखना शुरू करते हो। और ये कब तुम्हारे काम आता है? जब तुम आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, जब तुम यहाँ पे अपना जेईई करोगे, नीट करोगे, तो यहाँ जो तुम सीखते हो जाओगे हर क्लास पे नई चीजें, वो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहेंगी। तो यस, 10th इज इंपॉर्टेंट बट नॉट मोर देन योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि अपनी पूरी जिंदगी इसमें झोंक देंगे। 10th क्लास एक ऐसी क्लास है जहां पे आप एक बैलेंस मेंटेन करके मस्ती भी कर सकते हो, सब चीजें कर सकते हो एंड पढ़ाई भी कर सकते हो। जिस बच्चे ने उस बैलेंस को बना लिया, उसके लिए 10th हुआ कभी भी नहीं होगी। तो आओ फटाफट से कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, कैसे स्टार्ट करना है ये समझते हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हम अपने सिलेबस को समझे। हमें क्या आदत पड़ी हुई है, चैप्टर 1 स्टार्ट किया, 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पे लग गए, जो क्वेश्चंस में आ रहे सिर्फ वो समझते हुए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको अपनी सिलेबस, अपने चैप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे
फॉर एग्जाम्पल आप ट्राइंगल्स चैप्टर करो तो आपको उसके बेसिक्स ऑलरेडी पता होने चाहिए, जैसे ट्राइंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये एंगल होता है ट्राइंगल का, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हमें बाय डिफॉल्ट पता होनी चाहिए। जब भी आप एक चैप्टर स्टार्ट करो हमेशा स्टार्ट विद अ ब्लूप्रिंट, एक उसका जैसे बोलते हैं ना एक रिवीजन, एक समरी ऑलरेडी हो कि अच्छा यार चैप्टर में ये चीजें है। इन डिटेल ऑफ कोर्स आप क्वेश्चंस में पढ़ोगे, लेकिन अपने सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। हमें वो पुरानी तरीके से नहीं करना कि चैप्टर स्टार्ट किया, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेके बैठ गए। चैप्टर को समझो, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, एंड ऑलवेज ऑलवेज बी क्यूरियस कि यार इसमें ये सीखने को मिलेगा। आई नो ये बोलना मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि मैं टीचर हूं कि और एक्साइटेड होकर पढ़ो, लेकिन बच्चों के लिए एक टाइम बाद बोरिंग हो जाता है क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट से नहीं मन करता। लेकिन यही मेन चीज है, जब आप कंसेप्ट्स के पीछे भागोगे ना तो तुम्हारी मेहनत आधी हो जाती है। जब हम अलग अलग हर क्वेश्चन में कुछ नई चीज हो रही होती है ना तो हमें लगता है चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होता है ना तो तुम्हें समझ आएगा कि यार हर क्वेश्चन में कंसेप्ट तो सेम ही लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अपने सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फाइनलाइजिंग योर टीचर। अब आजकल यूट्यूब के टाइम पे या फिर हम कह सकते हैं भैया ऑनलाइन इतने सारे इंस्टीट्यूट्स है, ऑफलाइन इतने सारे सॉरी इंस्टीट्यूट्स है, ऑनलाइन आपके पास यूट्यूब पे इतनी टीचर्स है। सो बच्चों के साथ क्या है, एक टीचर से एक क्वेश्चन समझा, दो क्वेश्चन, अरे यार ये तो बढ़िया पढ़ा रही है, यार ये समझ नहीं आया क्वेश्चन, चलो दूसरे टीचर पे स्विच कर दिया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी टीचर्स को फाइनलाइज करो कि यार मुझे इस टीचर का समझ में आता है, मैं पूरे साल इस टीचर से पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, सो वट एवर इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइनलाइज योर टीचर। अगर आप मेरी बात करो, अगर आप 9th में मुझसे पढ़े हो पूरा साल या उससे भी छोटी, क्योंकि IIT 6, 7, 8 ऑल द क्लासेस, सो अगर आप और छोटी क्लास में मुझसे पढ़े हो तो अगर आपको ये समझ आ रहा है कि यार हमें मानसी मैम का समझ में आता है, तो मैं आपको बता देती हूँ इस चैनल पे ऑलरेडी बुक्स तो चेंज हो नहीं रही, नई बुक्स तो आ नहीं रही, तो ऑलरेडी हमारा सारा जो कंटेंट है वो डला हुआ है। डजंट मैटर आपको किस चैप्टर से स्टार्ट करना है, हर चैप्टर आपके पास है और आगे भी वन शॉट्स आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे, क्योंकि हम टीचर्स को भी रियलाइज हुआ कि भैया बच्चा एनसीईआरटी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन जरूरी है कि हम उसे जो भी कॉम्पिटेंसी हमारे क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस कराएं। ये जो क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी बुक में अभी नहीं है वो क्वेश्चंस तुम्हें करना सिखाएं। सिर्फ ये नहीं क्वेश्चंस कराएं, कैसे करते हैं वो तुम्हें सिखाएं। सो आई विल मेक श्योर कि मैं अपने वन शॉट्स में और अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में तुम्हें ये सब चीजें फीड करती रहूंगी। उसके अलावा एनसीईआरटी होली आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज टाइम टेबल। अब जैसे हमारा सेशन स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले हमारे अंदर चुल आता है कि यार टाइम टेबल बता दो, मैं पढ़ूंगा, रोज पढ़ूंगा, मुझे टाइम टेबल दे दो। तो देखो अपनी आंखें खोलो, तुम लोग 10th क्लास में आ गए हो, तुम 2nd क्लास में या 3rd क्लास के बच्चे नहीं हो या 5-6 साल के बच्चे नहीं हो जिसको मम्मा को बताना चले कि बेटा उठने का टाइम हो गया है, अब सोने का टाइम है, अब खाना खाने का टाइम है, अब ट्यूशन जाने का टाइम है। नहीं, आप लोग इतने मेच्योर हो कि आप समझ सको कि मुझे कितने घंटे खुद करना पड़ेगा। एंड अब तक हम रियलाइज कर चुके हैं कि यार मेरी मैथ स्ट्रांग है, मैं जो बच्चे 2-3 घंटे लगा रहे हैं मैं 1 घंटे में कर लेता हूं, मेरी एसएसटी स्ट्रांग है, मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है, या जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है आपका स्ट्रांग है। इसी तरीके से जो सब्जेक्ट मेरा वीक है हर बच्चे को पता होता है, इसीलिए हर बच्चे का जो टाइम टेबल होता है वो उसके हिसाब से होता है। मैं तुम्हें कहूंगी बेटा देखो मैथ्स और साइंस तो ऐसे सब्जेक्ट है तुम्हें रोज 2 घंटे देने पड़ेंगे, नहीं हो सकता है तुम्हें इतनी जरूरत ना हो सकता है तुम्हारे वीक सब्जेक्ट्स कुछ और हो। सो इसीलिए तुम्हें खुद एनालाइज करना पड़ेगा। हाँ, मोटा मोटा मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सोचेंगे सिर्फ स्कूल में पढ़ के आ गए, सिर्फ ट्यूशन में पढ़ लिया और एग्जाम से पहले घर में पढ़ लिया तो काम नहीं चलेगा। जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, उतने तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इसलिए टाइम टेबल का हवा नहीं बनाना, चैट जीपीटी पे अपना रूटीन डालो, वही तुम्हें टाइम टेबल दे देगा, लेकिन उसको फॉलो तभी कर पाओगे जब वो तुम्हारे हिसाब से कस्टमाइज होगा। तो अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। कमेंट सेक्शन में जरूर जो बच्चे टाइम टेबल फॉलो कर पाते हैं अपना टाइम टेबल शेयर करना, हो सकता है दूसरों को आइडिया मिले कि हाँ यार मैं भी ऐसे कर सकता हूं। ठीक है, चलो लास्ट है हमारा बुक्स। तो रेफरेंस बुक्स की बुक्स तो देखो इस साल 10th की तो डेफिनेटली बुक्स चेंज नहीं हो रही, नेक्स्ट ईयर बच्चों के लिए होगी क्योंकि इस साल 9th में न्यू बुक्स आ रही है। 10th की आपकी जो बुक्स है वो यही रहेंगी, लेकिन रेफरेंस बुक की मैं बात करूं तो मार्केट में बहुत सारी रेफरेंस बुक्स है, लेकिन जो भी इस साल हुआ यार एग्जाम में मेरे हिसाब से सब टीचर सारी मतलब जितनी भी रेफरेंस बुक्स है उनको अपग्रेड करने की जरूरत है, उनको देखने की जरूरत है कि भैया कहाँ बच्चे लैग कर रहे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है कि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए बुक्स ले रहे हैं और तब भी एग्जाम वहां से नहीं आ रहे। तो कंपेटेंसी क्वेश्चंस जहां ज्यादा हो, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन ज्यादा हो, इस टाइप की बुक्स तो हो सकता है सभी अपग्रेड करेंगे धीरे धीरे। जो सीबीएसई ने इस साल जिस हिसाब से एग्जाम निकाला उस हिसाब से करेंगे,
तो विद टाइम, अभी एट प्रेजेंट कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, पहले अपने बेसिक्स कर लो, एनसीईआरटी कर लो, साथ साथ मैं आपको गाइड करती रहूंगी कि हमें कौन सी एक्स्ट्रा बुक्स लेनी है, कहाँ जरूरत है और कहाँ नहीं जरूरत, ठीक है। सो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, ये एक ब्लूप्रिंट है, आगे आगे विद टाइम मैं आपको समझाती रहूंगी कैसे पूरे सिलेबस को हमें कवर करना है, ऐसा ना हो कि एंड टाइम तक इतने सारे चैप्टर बचे हुए। तो सिर्फ अगर आप एक चीज को फॉलो करते हो जाओगे, जैसा मैंने बोला, व्हेन यू फाइनलाइज योर टीचर देन यू हैव टू लिसन टू योर टीचर ऑल्सो। अगर आप उनकी बात सुनोगे कि हाँ बेटा, अगर मैं कह रही हूँ कि देखो बेटा, एक महीने में 2 चैप्टर तो कम से कम निकाल दो, तो वो करना है, फिर तभी आप टीचर के, हम दोनों साथ चल पाएंगे, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, ये सिर्फ एक स्टार्ट है, अभी आगे 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 बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड आई मेक श्योर कि एक एक बच्चा जो मुझे देख रहा है वो कभी भी एग्जाम हॉल से बाहर निकल के ये नहीं बोलेगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, तो मुझे कुछ आता ही नहीं, ठीक है। तो साथ में पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे। एंड अगर अभी भी तुम्हें डाउट हो रहा है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो आई कैन गारंटी यू कि तुम लोग सब कुछ कर लोगे। और ये जो हमारा लक्ष्य 2026 है, ये बेसिकली बैच का नाम है। इसमें ऐसा नहीं है कि भैया मैं कोई पेड बैच देख रही हूँ, इस चैनल पे तुम्हें जब भी कुछ मिलेगा दैट इज ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कहीं कुछ पेमेंट नहीं है, कोई बैच पेड नहीं है। नाम रखने का रीजन ये, जैसे अभी भी अगर आप सर्च करोगे लक्ष्य के नाम से, तो आपको एनसीईआरटी की सभी वीडियोस मिलती रहेंगी, तो वो सेग्रीगेट करने का एक तरीका है, ठीक है। और लक्ष्य क्या है हमारा, 100 on 100। अगर लग रहा है ना कि कैसे करेंगे, तो मैंने बोला ना कि तुम लोग सब कुछ कर लोगे, आई ट्रस्ट यू, और यही ट्रस्ट तुम्हें खुद पे भी रखना है, ठीक है। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।